तेजा फाउंडेशन में मुझे जो घर जैसा माहौल मिला है, जैसा सपोर्ट मिला है, जिस समय जिस प्रकार की ज़रूरत होती थी, मुझे महसूस होती थी, वो सपोर्ट मिला है। तेजा फाउंडेशन का है वो मिशन काफ़ी नोवेल है सर। जिस तरीके से हमारे संविधान में भी जो परिकल्पना की गई है कि जो जस्टिस है वो सभी को मिलना चाहिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि तेजा फाउंडेशन गरीब बच्चों की हेल्प करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2020 के हाल ही में 24 सितंबर 2021 को आए परिणाम में देश भर में 13वीं रैंक प्राप्त करने वाले गौरव बुढ़ानिया हमारे साथ हैं। टीम तेजा फाउंडेशन की ओर से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और तेजा फाउंडेशन के भी आप विद्यार्थी रहे हैं, पूरा समर्पण अनुशासन आपका रहा है। सर, तेजा फाउंडेशन की ओर से आपकी ऑल इंडिया में 13वीं रैंक आने पर बहुत सारी बधाई। और तेजा फाउंडेशन टीम आपका अभिनंदन करने के लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो किस रूप में आप अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को, माता पिता को, तेजा फाउंडेशन को देंगे? सफलता का श्रेय है वो सर, सबसे पहले मैं मेरे जो स्वर्गीय ताऊ जी हैं श्रवण कुमार बुढ़ानिया, जिन्होंने मुझे सबसे पहले ये सपना दिखाया था कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो मैं उनको देना चाहूँगा। उसके बाद जो मेरे माता पिता हैं और जो मेरे भाई बहन हैं, जिन्होंने लगातार मुझे इस एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट रखा, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उसके अलावा तेजा फाउंडेशन में मुझे जो घर जैसा माहौल मिला है, जैसा सपोर्ट मिला है, जिस समय जिस प्रकार की ज़रूरत होती थी, मुझे महसूस होती थी, वो सपोर्ट मिला है, तो इसलिए मैं तेजा फाउंडेशन पे आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने सफलता का एक नया मुकाम हासिल किया है, पहले प्रयास में वो भी इतनी अच्छी सफलता मिलना अपने आप में एक तरह से आपकी विद्वता का, आपकी बुद्धिमत्ता का और आपकी बहुत अच्छी कर्म और किस्मत का परिणाम है। तो किस तरीके की तैयारी थी और किस तरीके से सफलता जब आई तो एक बड़ा सरप्राइज़ मिला? जी सर, रैंक 13 हासिल करना मेरे लिए एक सरप्राइजिंग ज़रूर था। मुझे इतने अच्छे परिणाम का कभी भी सपना नहीं था, लेकिन जो मेरा जो अलग फैक्टर था, जो मैं कि लगातार हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ता था और उसके मैं नोट्स वगैरह बनाता था, और वो एक बहुत ज़्यादा टिपिकल काम था। मुझे बहुत सारे सीनियर्स ने उसके लिए मना भी किया था कि एक टाइम कंज्यूमिंग कार्य है, लेकिन मुझे लगता था कि वो एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे जो आंसर्स थे उनको दूसरों से अलग कर सकती थी। इसलिए मैंने जो एक मैं अलग चीज़ मानता हूँ कि मैं न्यूज़पेपर नोट्स बनाता था, उसको लगातार फॉलो करता था, और उसी की वजह से जैसे RS 2018 का परिणाम आया था, उसमें भी मैंने 12वां स्थान हासिल किया था। तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स ने मेरी सक्सेस में एक बड़ा रोल प्ले किया है। अभी जैसे आपने 2018 बैच RS भी फाइट किया, तेजा फाउंडेशन से आप जुड़े रहे हैं, पूरे प्रदेश के समाज के ज़रूरतमंद और होनहार विद्यार्थियों को जिस तरीके से प्रशासनिक सेवाओं के लिए या राजकीय सेवाओं के लिए तैयारी करवा रहे हैं, समाज की जो संस्कृति है, हमारा इतिहास संकलन है, वो सब कार्य कर रहे हैं, तो उसको आप किस रूप में तेजा फाउंडेशन के विजन और मिशन को देखते हैं? जी सर, जो तेजा फाउंडेशन का है वो मिशन काफ़ी नोवेल है सर। जिस तरीके से हमारे संविधान में भी जो परिकल्पना की गई है कि जो जस्टिस है वो सभी को मिलना चाहिए, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, किसी कारणों से वो पिछड़ गया था, उसको हमें साथ लाना चाहिए। जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, जिसके लिए हम मतलब हमेशा हमारा एक एम रहता है, तो मुझे लगता है कि तेजा फाउंडेशन जो संविधान की जो हमारी वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, और जो गरीब वनरेबल सेक्शन है उसको आगे लाने के लिए जो प्रमोट कर रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि तेजा फाउंडेशन गरीब बच्चों की हेल्प करता है। अभी सर आप तेजा फाउंडेशन से जुड़े रहे हैं, और अभी तेजा फाउंडेशन ने एक घोषणा भी की है कि आप अब जब IAS का बैच शुरू होगा तो तेजा फाउंडेशन के लिए एक मेंटर की भूमिका में भी रहेंगे। तो किस तरीके का गौरव महसूस करेंगे तेजा फाउंडेशन के साथ एज ए मेंटर के रूप में काम करते हुए? जी सर, यदि मैंने जो नॉलेज पिछले 4-5 सालों की तैयारी में जो इकट्ठा किया है, मैं अपने जो छोटे भाई बहन हैं और जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको यदि मैं दे सकता हूं, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा। सभी लोगों को मैं कुछ मोटिवेट कर पाऊंगा, मैं सभी लोगों को शायद सही रास्ता दिखा पाऊंगा, जिससे उनके एफर्ट्स काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। पहली बार में इतनी बड़ी सफलता मिल जाना जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्रों के लिए एक बड़ा प्रेरणा का कार्य करता है। तो ग्रामीण परिवेश से अपन जो विद्यार्थी या अपने छोटे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरीके से गाइड करें और उनके अभिभावकों के लिए भी किस तरीके का संदेश हो कि वो सफलता का जो मार्ग उसमें विचलित नहीं हो और एक प्रॉपर वे से तैयारी करें?
जी सर, अभी जो हमने देख रहे हैं कि कंपटीशन हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होगी जी। स्पेशली जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसको कोई भी स्ट्रीम का विद्यार्थी दे सकता है, मैथ से, बायो से या मैनेजमेंट से, किसी भी फील्ड का स्टूडेंट आके प्रशासनिक सेवाओं का एग्ज़ाम दे सकता है और ये सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा वाली जॉब है, तो इनको बहुत सारे विद्यार्थी देते भी हैं। तो इतने कंपटीशन में आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क होता था कि पहले आप लगातार 12 घंटे 15 घंटे बुक्स के साथ पढ़ रहे हो, अब आपको उससे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क में आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, किस तरीके से पीरियोडिक रिवीजन कर सकते हैं, उसके अलावा रेगुलर आउटपुट के लिए कौन कौन से मेथड उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जो हमारी टेक्नोलॉजी है आजकल, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती हैं, एनिमेटेड पढ़ाई होती है, आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का यूज़ करके पढ़ाई होती है। तो मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ गया है कि स्टूडेंट को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी आपके जो लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है, तो अब उसको आप स्टडीज़ में भी उतना ही यूज़ कीजिए। जो मोबाइल है उसको केवल कॉल और व्हाट्सअप के अलावा आप उनमें बहुत सारी जैसे टेस्ट सीरीज़ हैं, इन्फोग्राफिक्स आजकल जो कोचिंग्स वाले निकाल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इन्फोग्राफिक्स से पढ़िए, जो माइंड मैप से पढ़िए, इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो मैं मेरे जो आने वाले छोटे भाई बहन हैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि अब आप स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़िए। हार्ड वर्क से इस कंपटीशन में आजकल काफ़ी टिपिकल काम हो जाएगा आपके लिए। तो निश्चित रूप से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्टडीज़ के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और साथ ही लास्ट में कि सबके लिए एक अच्छी शुभकामनाएं आपकी, जो हमारे विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, हमारी टीम है, उन सब के लिए आपकी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे गौरव अब न केवल समाज के गौरव बल्कि प्रदेश के और देश के गौरव हैं। और खुशी की बात यह है कि टीम तेजा फाउंडेशन के मेंटर भी रहेंगे, स्टूडेंट भी रहे हैं, तो उस प्रतिबद्धता को निभाएंगे, एक अच्छे कुशल प्रशासनिक अधिकारी साबित होंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सर।